जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती। आज के इस सेशन में, इस छोटे से सेशन में हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपकी डेस्टिनी क्या है ना, आप क्या करने आए हो इस दुनिया में। ठीक है, ये आज मैं इस सेशन में चेक करने के लिए जा रही हूँ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहें, अपने इष्ट परमात्मा को याद करें और उनसे बोलें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका जवाब भी आपको मिले, प्लस आपकी डेस्टिनी क्या है वो आपको पता चल जाए, जिससे कि आप उस पर काम कर पाएँ। क्योंकि ये सच है कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, अगर वो कार्य हमने अभी पूरा नहीं करा, वो लेसन अगर हमने उस लेसन को अभी तक नहीं सीखा, तो आगे भी वो जर्नी हमारे साथ ऐसे ही चलती रहेगी। हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की परेशानी फिर आगे भी आ सकती है दूसरे जन्म में, ठीक है ना, आगे आने वाली लाइफ में। तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या डेस्टिनी है आपकी, क्यों आपका जन्म इस यहाँ पर हुआ है, इस दुनिया में हुआ है। तो सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और अपने परमात्मा को याद करें। तो राशि वाइज हम लेंगे, एक एक कार्ड निकालूंगी मैं। 12 राशि होती हैं, 12 राशियों का एक एक कार्ड निकाल रही हूँ। जो भी कार्ड्स के अकॉर्डिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई आप क्यों आए हो, है ना, किस लिए आए हो आप इस दुनिया में। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी को रेजोनेट करेगी। अगर किसी को लगता हो कि वो नहीं, ये रीडिंग उसकी नहीं है, तो आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हैं, लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइव सेशन की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जैसे आप यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को ऑन करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं लाइव सेशंस लेती हूँ। तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस ज़्यादा परेशानी है तो आप फ़ोन पर कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज के थ्रू आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सभी के कार्ड निकाल लेते हैं पहले राशि वाइज, है ना। हम लेकर ऐसे चलेंगे, 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, ऐसे करके, ठीक है जी। तो ये मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तो आप लोग अपने इष्ट परमात्मा को याद करें, बोलें कि जो आप जानना चाह रहे हैं वो आपको सही जवाब मिले, आपको पता चले आपकी डेस्टिनी क्या है, क्यों दुनिया में आए हो, किस लिए जन्म हुआ है ना। लोग तो ऐसे भटकते रह जाते हैं, उनको कार्य नहीं मिलता है, ठीक है ना, वो जिस लिए आए हैं वो काम मिलता ही नहीं है। ठीक है जी, ये हो गई 12 राशियाँ, और 12 राशियों को हम एक एक कार्ड के थ्रू हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है। ठीक है, क्यों आए हो आप इस दुनिया में, है ना। ऐसी तो आ नहीं गए हो, भगवान ने किसी मकसद से ही आप लोगों को भेजा है। तो इन कार्ड्स को हम एक बार हटा देते हैं, कुछ क्लियर करना होगा तो मैं एक कार्ड इसमें से फिर देख लूँगी बाद में, लेकिन अभी तो मैंने 12 कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। तो राशि नंबर 1, 2, 3 ऐसे लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है जी, कि आपका क्यों जन्म हुआ है, क्या करने आए हो उस दुनिया में, क्योंकि सबको पता होना चाहिए ना कि क्यों आए हैं। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब तक इंसान को पता नहीं होता ना कि उसका जन्म क्यों हुआ है, तो वो दुनिया में ना भटकता रहता है। तो वो जो भटकन है ना आप लोगों की, वो कम करनी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जन्म क्यों आया, तो आप फालतू की जगह पर क्यों अपने एफर्ट्स डालें, है ना जी। तो उस चीज़ का पता जब होगा तभी आप काम करोगे उस पर। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप लाइव सेशन में आते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आए, है ना। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, आप में भगवान में आप श्रद्धा रखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सोचते हैं भगवान के लिए, तो ही आप सेशन में आए, है ना। अगर चीज़ों को आप बहुत लाइटली लेकर चलते हैं, आप किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है ऐसे सेशंस में जाना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। राशि नंबर 1, मेष राशि जिन भी लोगों की है, ठीक है, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। जिनकी भी मेष राशि है उनके अकॉर्डिंग, मेष राशि वालों का जन्म क्यों हुआ है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है। हर तरह की समस्याओं से बाहर निकालना, लोगों को हील करना, उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ों के समाधान उनको देना,
चीज़ों को अच्छे से समझाना दूसरों को, है ना, इस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके ऊपर हो सकती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर इस टाइम पर आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में सारी पावर्स है, सारी चीज़ है, ठीक है, और आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी आप संवार सकते हैं। आपकी मेष राशि वाले जितने भी इस अभी सेशन को देख रहे हैं या इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जन्म दूसरों के कष्टों को हरने के लिए हुआ है, उनको चीज़ें बताने को लेकर, बेसिकली बताने को लेकर क्या, मान लो आप किसी जॉब पर काम करते हैं, वहाँ पर एक आपकी हायर अथॉरिटी वाली जॉब है, तो वहाँ पर आपका जो कार्य है वो ये है कि अपनी जो पावर है उनका यूज़ आप कैसे करेंगे, अपनी डाउन लाइन का अच्छा करके, अपनी डाउन लाइन को रास्ता दिखा के, ना कि उनका रास्ता रोक कर। रास्ता किसी का नहीं रोकना है, रास्ता दिखाने का काम आपका है। रास्ता दिखाओगे तो आपके जन्म जो है वो सफल हो जाएगा, नहीं दिखाओगे तो आपको दिक्कत रहेगी। और रास्ता दिखाओगे क्यों? क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ में, एक प्योर सोल हो आप, ठीक है, उस चीज़ को समझो, अपनी क्वालिटीज़ को समझो। तो राशि नंबर 1 मेष राशि वालों के लिए ये चीज़ निकल के आई है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आप क्यों आए हो, ठीक है। तो इस कार्ड को हम उठा के एक साइड रख लेते हैं अभी, ठीक है, मैं यहाँ रख लेती हूँ। दूसरे नंबर की राशि हम देखेंगे मेष राशि, ठीक है, सॉरी मेष राशि नहीं, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, आपका क्यों जन्म हुआ है, आइए देख लेते हैं। भाई आपका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कि आपके जो पिछले जन्म के अधूरे सपने हैं, ठीक है, हो सकता है आप पास्ट लाइफ में आपके ना कुछ सपने रहे हों, जैसे कि भाई मुझे कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर बनना है, या मुझे कोई बिजनेसमैन बनना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें, या मुझे अपने कपड़े का व्यापार करना है ना, इस तरह की चीज़ें। और हो सकता है कि उसके थ्रू ही आप पास्ट लाइफ में किसी से मिले हो, पर उसके साथ में आपने चीज़ें कंटिन्यू करी नहीं, ठीक है ना, आपकी लाइफ में आपको फ्रीडम मिली नहीं। तो इस जन्म में जो आपका जो डेस्टिनी है और जो आपका जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आपने पिछले जन्म में जो भी चीज़ें आपकी रह गई, चाहे वो पैसों से संबंधित है और या फिर कंफर्ट को लेकर है, वो सभी चीज़ों को आप अपने एफर्ट्स के साथ में जोड़ लें और उनका लाभ उठाएं, है ना, अपने लिए जोड़ें, उनका लाभ उठाएं। प्लस आपके साथ में इस टाइम पर जो भी इंसान है उसकी केयर करें, है ना, जो भी आपके बारे में सोचता है, समझता है, जो आपके साथ है, क्योंकि आखिरी टाइम पर भी यही इंसान आपका साथ देगा। इसलिए आपका जो जन्म हुआ है वो चीज़ों को कमाने को लेकर, पैसों को कमाने को लेकर, कंफर्ट को कमाने को लेकर और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को भरने को लेकर हुआ है, ठीक है, और भरण पोषण करने के लिए भी हुआ है कि किसी का भरण पोषण करे, है ना, किसी का साथ दे, किसी को अगर आपकी ज़रूरत है तो उसका साथ खड़े रहें, इसलिए आपका जन्म हुआ है। राशि नंबर 2 वृषभ राशि वालों का, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दें, पैसा कमाने, नौकरी लगने और उस पैसे से दूसरों का भला भी करने के लिए आपका जन्म हुआ है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जन्म हुआ है, तो अपने सपनों को आप पूरा करें। ये थी वृषभ राशि, ठीक है। तीसरी नंबर की राशि होगी जेमिनी। आपका क्यों जन्म हुआ, आप क्यों आए हो, क्या चीज़ रह गई जो अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी ज़िंदगी में कुछ लेसन्स अभी बाकी है जिनको सीखने के लिए आप आए हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई चीज़ अभी बाकी है, कुछ लेसन्स हैं। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थे, उनका जो दंड है वो दंड भुगतना है, अभी उनको पूरा करने के लिए आप आए हो। चीज़ों को आप सुधारें, अपनी चीज़ों को सुधारें और लोगों का भला करें। हो सकता है आप पास्ट टाइम में लोगों के प्रति बड़े रूड रहे हैं ना, चीज़ों को आपने समझा नहीं है, और वही चीज़ आप अभी भी कर रहे हैं। रूडनेस को ख़त्म कीजिए, किसी के साथ अपने कर्म को ना जोड़ें, ठीक है, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। आप अपनी लाइफ में नए की तरफ बढ़े, पुरानी चीज़ें जो हो चुकी है, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। आपकी जो जिद है उसको छोड़ें, ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है ना, नए की तरफ बढ़े, लोगों का बुरा ना करें, ये करने के लिए, लेसन लेने के लिए इस दुनिया में आप आए हैं। जिनकी भी जेमिनी राशि है, 3 नंबर की राशि के जो भी लोग हैं, कर्क राशि के 4 नंबर के लोगों, आपका क्यों जन्म हुआ है, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, है ना, वो भी देख लेते हैं। आप आए हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे शायद कि जिनको परेशानियाँ, उनकी परेशानियों से उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आप पहले से खुद ही परेशान हो जाते हैं चीज़ों को सुनकर, तो आपकी वो जो कमियाँ हैं ना, जिन कमियों को डर जाते हो आप, पहले ही सुनते के साथ चीज़ों को लेकर डर जाते हो, आपके में डर शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा,
तो वो जो भी होगा उन चीज़ों को ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश करें। जो नेगेटिव टाइम आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। यूनिवर्स या भगवान आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस समय में जो भी कठिनाई झेल रहे हो उससे बाहर तभी आओगे जब खुद कोशिश करोगे। आपका डेस्टिनी कह लो या फिर आप जो लेसन लेने के लिए आए हो वो लेसन यही है कि परेशानियों को खुद की वजह से ही अपने ऊपर हावी ना करके उन परेशानियों से बाहर निकलना सीखें। अगर ज़िंदगी में परेशानी है तो उन चीज़ों से बाहर निकलना सीखना है आपको। ये आपकी है डेस्टिनी, ये आपका कार्य है जिसके लिए आप आए हो। खुद भी बाहर निकलना सीखें और दूसरे को भी निकालें, ये आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। जो चीज़ें अज्यूम करके खुद परेशान होते हो उसमें खुद परेशान ना होकर बाहर निकलें, वहाँ से उस लेसन को सीखें कि बाहर कैसे निकलना है। इसलिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है ना। सिंह राशि के लिए देख लेते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। सिंह राशि वालों, आपको भी कुछ ना कुछ लेसन अपनी ज़िंदगी में सीखने हैं। जो इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं आपकी, हो सकता है आपकी लाइफ में ना आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप इतना सीरियस लेकर नहीं चलते चीज़ें, आप चीज़ों को एक बचपने में लेकर चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। आपका जो जन्म हुआ है लेसन सीखने के लिए हुआ है कि किसी भी चीज़ को हैंडल कैसे करना है। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें तब चलें, अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है ना। आपका जन्म जो है इसलिए भी हुआ है कि आप अर्निंग करें अच्छी, आप ध्यान रखें हर चीज़ का, चीज़ों को समझें, है ना, सीखें। इस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है। तो बेसिकली तो आपको है ना इस लाइफ में आपका जो जन्म हुआ है भगवान ने बेसिकली इसीलिए दिया है कि आप लेसन सीखें, चलना सीखें, चीज़ों पर ध्यान देना सीखें। अगर पहले की तरह अब भी आपने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, चीज़ों को इग्नोर करते गए, तो नेक्स्ट लाइफ में भी आपके साथ वही सभी परेशानियाँ चलेंगी जो अभी चल रही है। इसलिए लेसन आपका यही है कि जिन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते उन पर ध्यान दें। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको समझें, और अगर कोई गाइडेंस दे रहा है तो उस गाइडेंस को ज़रूर से समझे, अपना दिमाग बड़ा ना समझे। ठीक है जी। तो ये सिंह राशि वालों का जो जन्म हुआ है या आपका जो कार्य है वो ये है, आपका इसलिए जन्म हुआ है। दूसरी चीज़ कन्या राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपका कैसा रहेगा। इधर से शुरू करेंगे। कन्या राशि आपका जो जन्म हुआ है ये इसलिए हुआ है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पहले रह गई थी आधी अधूरी, वो अब पूरी होने वाली हैं, या आप अपने एफर्ट्स के द्वारा उनको पूरा कीजिए। लास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आप बंदिशों में रहे हैं, चीज़ें आप कर नहीं पाए हैं, अपनी मन की चीज़ें कर नहीं पाए हैं, तो उन चीज़ों को अब पूरा करने का समय है। आपका जो जन्म हुआ है अपने परेशानियों से खुद बाहर निकलने के लिए हुआ है, खुद आपको बाहर निकलना है। दूसरी चीज़, पास्ट लाइफ में आप बाहर जाने के, आपके घूमने फिरने के बड़ी चीज़ें थी जो आपकी आधी अधूरी रह गई हो, उन इच्छाओं को आप अपने लिए पूरा करने के लिए आए हैं, और इसमें यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करिए और उनके लिए एफ़र्ट्स कीजिए, क्योंकि जब एफ़र्ट्स डालोगे तभी आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है अभी भी आपकी इधर उधर घूमने की इच्छा होती हो, आपका मन करता हो कि मैं बाहर जाऊं, बट हो सकता है किसी बंदिश की वजह से आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो कर पाएंगे। ये है आपकी डेस्टिनी जो पास्ट टाइम में पूरी नहीं हुई है, वो चीज़ आपको इस जन्म में पूरी करनी है। ठीक है। आइए तुला राशि के लिए देख लेते हैं आपका जन्म क्यों हुआ है। तुला राशि, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं या जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उन चीज़ों पर दोबारा से ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। चीज़ों के ख़त्म होने से पहले ही आपको उन पर ध्यान देना है कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक करी है या कहाँ पे हमने कुछ चीज़ आधी अधूरी छोड़ी है। ज़िंदगी में आपने आधा अधूरा जो भी छोड़ा है या जो भी एक्शन लिया है वो आधा अधूरा लिया है। पूरी तरीके से अच्छे से मजबूती के साथ आपने किसी भी चीज़ को नहीं खड़ा किया है, जिस कारण से आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पर कष्ट हैं। जो चीज़ें ख़राब हैं आपकी ज़िंदगी की, उन चीज़ों को सही करें। प्लस अगर जो लोग ऐसे मिलते हैं उनकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें ख़राब हैं, बेकार हो चुकी हैं, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना है ना, उनको सही ट्रैक पर लाना, उनको नई उम्मीद देना। जो उनका मान सम्मान खराब हो गया है या वो कष्ट में है, उन कष्ट से उनको निकालना, ये है आपका काम तुला राशि। ठीक है जी, आपका ये कार्य है, इस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है और कुछ लेसन्स आपको भी सीखने हैं, जैसे कि किसी चीज़ को मजबूती के साथ लेकर चलना, अपने कार्य को मजबूती के साथ खड़ा करना। जैसे कि एक घर, उसको मजबूती के साथ खड़ा करा जाता है, उसकी नींव पक्की करी जाती है, ऐसे। वृश्चिक राशि वालों का देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है।
आपकी डेस्टिनी ये है कि लोगों को आप सिखाएं कि उन्हें अपनी चीज़ों पर ध्यान कैसे देना चाहिए, है ना, अपनी चीज़ों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए। ये आपका कार्य है, ये लोगों को समझाना आपका कार्य है। दूसरी चीज़, आपका लेसन ये है, आपका जन्म इसलिए भी इस दुनिया में हुआ है कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उन पर सही तरीके से एक्शन लें। आप सही तरीके से एक्शन नहीं लेते, आप काम करने से पहले ही गुस्सा हो जाते हो, आप काम करने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव चीज़ें है आपकी, आपका दिमाग तुरंत से नेगेटिव होता है, उन चीज़ों को आपको ख़त्म कर देना है, ठीक है। गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि लाने की। चीज़ों पर ध्यान दें, गुस्सा करना कम करें, ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है ना। मतलब ये आपका लेसन है, इस पर आपने ध्यान देना है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, जेलसी करना बंद करना है। किसी से अगर जेलस होते हो, जलन होती है किसी के आगे बढ़ने को देखकर या किसी चीज़ को लेकर, तो वो छोड़नी पड़ेगी आपको, तब आपका जन्म सार्थक होगा, ये जो हुआ है। वरना आप ऐसे ही आगे भी परेशान रहेंगे। अपनी चीज़ों को सही करें, अपने पर, अपने आपे पर कंट्रोल रखना है आपको, वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वालों को, ठीक है ना। तो आपका जो जन्म हुआ है वो इसी चीज़ के लेसन को सीखने के लिए हुआ है कि ये जो लेसन आपको आपकी ज़िंदगी में अभी भी कठिनाई आती होगी, तो आप गुस्सा हो जाते होंगे, चिढ़ जाते होंगे, लड़ाई करने लगते होंगे, गुस्सा करने लगते होंगे। उन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आगे का जीवन सफल होगा। वरना आपके काम कुछ टाइम बनेंगे, कुछ टाइम में ही बिगड़ भी जाएंगे। धनु राशि वालों, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका क्यों जन्म हुआ है? लोगों को उनकी परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है जी। धनु राशि जिनके भी है, लोगों को सही रास्ता दिखाना, ठीक है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनको सॉल्यूशन देना, इसके लिए आपका जन्म हुआ है। और उसके लिए यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भी देकर भेजी हैं साथ में, ठीक है ना। आपकी जो पेशेंस है, आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है, उससे लोगों का अच्छा करें। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को सिखाएं कि पेशेंस क्या होता है, बच्चों को गुस्से से लड़ना सिखाएं कि गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। आप अगर टीचर हो तो अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि आपको ज़िंदगी से लड़ना कैसे, आगे सिचुएशनों से लड़ना कैसे, बाहर कैसे निकलना है। बेसिकली तो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आपका जन्म हुआ है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ है जिसके कारण। ये अब देख लेते हैं मकर राशि वाले का डेस्टिनी क्या है, क्यों उनका जन्म हुआ है। देखो, आपका जन्म तो सीधे सीधे इसीलिए हुआ है कि आप लोगों को चीज़ें सिखाएं, बैलेंस करना सिखाएं, ज़िंदगी में क्या चीज़ कैसे हैंडल करनी होती है वो आप इनको सिखाएं, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद एक एंजल जैसी पर्सनैलिटी हैं और आप लोगों की चीज़ों को मन में रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करते होंगे तो वो चीज़ें आप दुनिया में फैलाते नहीं हो, अपने तक रखते हो, ये क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। तो आपको अपने गुण, जो आपके ये गुण है ना, इनका आपने यूज़ करना है। खुद की ज़िंदगी को तो सही करना ही करना है, साथ में लोगों को भी चीज़ों को सिखाए कि उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को अलग रखना है, इमोशनल लाइफ को अलग रखना है, फिर अपनी लाइफ में आगे कुछ काम करना है, तब जाके उनकी ज़िंदगी में सुख आएगा, तब जाके उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ सही होगी। लोगों को आपने ये सिखाना है जिस कारण से आपका जन्म हुआ है, तो चीज़ों को समझें, उनको सिखाएं लोगों का कि कैसे क्या चीज़ उनको करनी है, तब ये आपकी डेस्टिनी है जो आप इस दुनिया में करने आए हो। कुंभ राशि, देख लेते हैं आप क्यों आए हो, आपके लिए क्या है। आप तो अपनी ज़िंदगी में ना हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी ना आधी अधूरी पहले पास्ट लाइफ में रह गई, उनको पूरा करने के लिए आए हो। जो आपके सपने रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए आए हो। आपकी डेस्टिनी है कि सुख पाना है, ठीक है ना, किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। तो आप जिस ट्रैक पर है उस ट्रैक पर चलते रहे, ध्यान दे, लेकिन अगर चीज़ ख़राब है तो रुक जाएँ। अगर चीज़ सही है तो आप चले, लेकिन किसी का साथ अगर आपके साथ में, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो उस गाइडेंस को आपको मानना पड़ेगा, तब आपके कार्य सफल होंगे, ठीक है। अपने कार्यों को सफल करने के लिए आपका जन्म हुआ है इस दुनिया में, चीज़ों का भोग करने के लिए भी जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सीख भी आपको लेनी है। जो आपका जन्म हुआ है वो इसलिए भी हुआ है कि अननेसेसरी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, खुद पर भी ध्यान देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो आपके लिए सही हो, वो एक्शन आपके लिए सही हो। यहाँ पर इस दुनिया में आपको ये भी सीखने के लिए आपका जन्म हुआ है कि अगर कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है जो आपके लिए अच्छा इंसान है, तो उसकी बात समझनी है। अगर आपने नहीं समझी तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है और इसीलिए आपका जन्म हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दे, है ना। लास्ट कार्ड रह गया मीन राशि, 12 नंबर की राशि। आपका जन्म क्यों हुआ है? आप अपनी ज़िंदगी में आपको लोगों को खुशियाँ बांटनी है।
खुद भी खुश होना है उनके साथ में, ठीक है। समय पलटना है, समय को अच्छा करके सामने लाना है, मेहनत करनी है, इसलिए आपका जन्म हुआ है और यही आपकी डेस्टिनी है। अगर ज़िंदगी में खुशी पानी है तो हार्ड वर्किंग करें। हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क है ना। हार्ड वर्क अभी ये नहीं कह रही हूँ कि खड्डा खोदना है कहीं पर तो उसी को खोदने में लगे रहो। टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। अपना दिमाग लगाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए और फिर आपकी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें आप पा पाएंगे जिनसे आपको खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये था आपका डेस्टिनी जिन 12 नंबर की राशियों के लिए कि ज़िंदगी में आप क्यों आए हो या क्या है आपकी डेस्टिनी, ठीक है ना। कोई भाई पढ़ाने के लिए आया होता है, कोई किसी को रास्ता दिखाने के लिए आया होता है, कोई अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया होता है, कुछ को भगवान कुछ लेसन सीखने के लिए भेजते हैं। जैसे पिछले जन्म में कोई इंसान बेकार था, सबके लिए बुरा करता था, अब इस जन्म में क्या होगा, वो लोग उसके लिए बुरे हो जाएंगे, वो उसका साथ नहीं देंगे, वो अकेला पड़ जाएगा। तो वो उसको लेसन सीखना है वहाँ पर कि उसको लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है। इस तरह से सभी की डेस्टिनी होती है, ठीक है। तो ये कार्ड्स के थ्रू मैंने अभी देखा था। कभी आप पर्सनल कंसल्टेशन लेंगे तो आपकी जो DOB है उसके अकॉर्डिंग भी या आपकी कुंडली है उसके अकॉर्डिंग भी देखकर चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है जी। तो इन्जॉय करिए डेस्टिनी। थोड़ा बहुत मैंने अभी जितना टाइम मुझे लगा उस अकॉर्डिंग आपको बता दी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप ज़रूर से करें और लाइव सेशन में बने भी रहें। अगर आपकी कोई समस्या हो तो लाइव सेशन में जुड़कर आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। 1% नंबर नहीं आता या परेशानी बड़ी है, ज़्यादा क्वेश्चंस है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है यहाँ पर, जिस पर व्हाट्सअप करके आप पहले टाइम स्लॉट बुक करवाते हैं। मिनिमम रुपीज़ से टाइम स्लॉट आपका बुक होगा और उसके बाद में आप अपनी समस्याओं के हल जान पाएंगे। उस परफेक्ट टाइम पीरियड में आप मुझसे जुड़ेंगे और अपनी समस्याओं का हल जान पाएंगे। रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी, मैं रेमेडीज़ भी आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। प्लस आप पुण्य अगर थोड़ा बहुत कमाना चाहते हैं तो आप उन लोगों को इस चैनल को शेयर कर सकते हैं या उन लोगों को मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में कष्ट है, ठीक है जी। अगर परेशानी है तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों को अगर पैसों की समस्या ज़्यादा है, नहीं है, पे नहीं कर सकते, बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना कोई भी एक क्वेश्चन मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर परेशानी जेन्युइन है तब, नहीं तो मैं जो बताऊँगी वो आपको रेजोनेट मुश्किल करेगा। जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो आपको नहीं रेजोनेट होगा भी नहीं और वो फल भी नहीं देगा अगर झूठ बोलकर कुछ चीज़ पूछेंगे। इसलिए अगर परेशानी हो तो ही बोलें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इष्ट परमात्मा को याद कीजिए, अपनी कुलदेवी कुलदेवता पितर देवता का दिया लगाते हुए ध्यान ज़रूर से करें जिससे कि वो आपके सभी रास्ते खोल दे। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती, आपका सभी का रास्ता भगवान खोल दें।